चलिए पहले हम थोड़ा-थोड़ा सा नॉर्मल सा जान लेते हैं। तो पहले हम एक डाटाबेस बनाते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? क्रिएट डाटाबेस, उसका नाम हम कुछ रख देते हैं यूज़र, और उसको हम लोग रन करवा देते हैं। तो हमने इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इस मार्क पर क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कराया। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई सिंगल क्वेरी रन कराएंगे तो आप इसे यूज़ करेंगे, पर जब मल्टीपल रन करवाएंगे तो आप इस सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक डाटाबेस बन चुका है। अब क्योंकि अब डाटाबेस बना है तो डाटाबेस यूज़ भी करना होगा, तो हम लोग एक क्वेरी चलाएंगे, यूज़ यूज़र, यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। तो हम लोग के सामने से मतलब कि यूज़र डाटाबेस अब चल चुका है। अब हम लोग सिंपल सिंपल सा कुछ डाटाबेस बनाते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? एक क्वेरी चलाएंगे क्रिएट की। अभी ये नॉर्मल सा है, आप इसमें ज़्यादा सा मतलब कि कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे? क्रिएट, और टेबल मान लीजिए, टेबल का नाम रखते हैं स्टूडेंट, और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। इस चीज़ को पहले इसलिए कर लेंगे ताकि हम लोग के लिए बाद में इजी रहे। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाटा टाइप क्रिएट करेंगे। तो हम मानते हैं कि स्टूडेंट की एक आईडी होती है, तो हम आईडी यहाँ पर एक लिख देंगे, और आईडी को हम दे देंगे इंटीजर टाइप। ठीक है, और कॉमा से इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। यहाँ से आईडी का काम खत्म। फिर अगला हम डाटा टाइप लिखेंगे। अगला हम लिख सकते हैं नेम। नेम नेम को हम लोग लिखेंगे varchar से, और इसकी लिमिटेशन कुछ 50 वर्ड्स तक दे देंगे। आप अपने हिसाब से 255 तक जितनी देना चाहे दे सकते हैं। और हम भी मान चाहते हैं कि स्टूडेंट की एज भी आ जाए, तो हम लोग एक डाटा टाइप बनाएंगे एज, और इसको हम लोग अभी की फ़िलहाल के लिए इंटीजर टाइप बनाना चाहेंगे, तो हम लोग इसका डाटा टाइप इंट दे देंगे। और एक स्टूडेंट टेबल में क्या हो सकता है? लेट मी थिंक। और मैं सोच रहा हूँ फिलहाल इसके लिए इतना ही रखूँ, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्रिएट टेबल लिखना भूल गया था, यहाँ टेबल लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से रेड लाइन जा चुकी है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये हमारी रन हो चुकी है। टेबल क्रिएट होने के बाद अब हम इसमें कुछ क्वेरीज रन कराएंगे जो कि इंसर्ट होगी। ठीक है, अभी केवल आपको सिर्फ देखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी चीज़ें सब एक एक करके बताई जाएंगी। अभी बस ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हम मान लीजिए अब इंसर्ट कराना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। ठीक है, और इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे, और इसे पहले ही क्लोज कर लेंगे और कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो मैं भी देखता हूँ। मैं क्योंकि अभी मैंने आईडी दी है, तो मैं इसको आईडी 1 दे देता हूँ। इंटीजर टाइप, इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ नेम। नेम में मैं रख देता हूँ मैं अपना नाम पहले, क्योंकि ये नेम हमारा वैरकर था, तो इसलिए हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके आगे एज। एज मैं अपनी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम इसे एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा है 1 अभिषेक 31, जो कि मेरी वैल्यूज़ है, और जो कि इंसर्ट हो चुकी है आपके डाटाबेस में। ऐसे में 2-3 वैल्यू और इंसर्ट करवा लेता हूँ।
यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। और मैं इनमें भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं कुछ रैंडम नेम ले लेता हूँ, बी, ठीक है, सी, और यहाँ पे ले लेता हूँ डी। और यहाँ पर एज भी चेंज कर देता हूँ, 22, 23 और 24। क्योंकि इस लाइन को हम पहले भी इंसर्ट करवा चुके हैं, तो अब इसे हम दोबारा से रन नहीं करवाएंगे। अब हम इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर मैंने मल्टीपल लाइन सेलेक्ट की हैं, तो इस सिंबल पे आप क्लिक नहीं करेंगे, आप इसके बगल वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे और इसे रन करवाएंगे। तो मैं इसे अब रन करवाता हूँ। तो जैसे कि हमारी रन हो चुकी है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई है कि नहीं। तो हम लोग लगाते हैं सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम, मेरा नाम स्टूडेंट था। एस्ट्रिस्क यहाँ क्या करेगा, हमें सारी वैल्यूज रिटर्न करेगा जितनी भी हमने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट की हैं, या कह सकते हैं जितनी इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने इंसर्ट की हैं। तो हम इसे रन कराएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ गई हैं, जैसे मेरा नाम आ गया है, और कुछ जो मैंने बाद में वैल्यूज एंटर कराई है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ है, ये देखिए, ये जो चीज़ है जो मैंने ब्लू लाइन से आपको दिखाई, इसे बोलते हैं रो, और इसे ही हम लोग बोलते हैं टपल। ठीक है, ये हमारा टपल कहलाएगा। ये एक टपल है। इसके आगे अगर हम जाएं, तो दूसरा टपल हमारा ये है, 2B22। ठीक है, तीसरा टपल हमारा है 3C23 और 4D24। ठीक है, तो इस चीज़ में हम लोग क्या सीखे हैं कि जो हमारा जितनी हमारी एंट्रीज होती हैं डाटाबेस में सेपरेट पर्सन की, तो उन एंट्रीज को ही टपल कहते हैं, या जो रोज होती हैं उन्हें ही टपल बोलते हैं। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगला हम आगे लेक्चर में देखते हैं।